आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान को 10 दिन बाकी है। उस सभी दल पूरे जोर शोर से प्रचार में लगे हैं। आज हम बात कर रहे हैं शिवपुरी विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी यशवंत सिंह यादव की, जिनसे हमारे संवाददाता ने बात की और शिवपुरी विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा जाना और मतदाता के रुख समझा। शिवपुरी से विनोद विकट की रिपोर्ट। पूरी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के स्तंभ रहे श्री यशवंत सिंह जी यादव के साथ, जो समाजवादी पार्टी की 1992 में जब स्थापना हुई थी तभी से लेकर आज तक 31 वर्षों से लगातार समाजवादी पार्टी के साथ रहे। वो नेताजी के साथ भी उन्होंने काम किया है और आज भी वे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा। इसके लिए मैं धन्यवाद आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा था लेकिन पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, तो क्या आप इस बार निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, मैंने मांगा तो समाजवादी पार्टी से था। मैं क्या है, हम लोग गए, नेताजी की प्रथम पुण्यतिथि थी, हम उस समय नहीं जा पाए। जब क्या नेताजी का देहांत हुआ था तो हमारे मन में पीड़ा थी कि जिसको हम मानते हैं वो उसके समाधि पर नहीं जा पा रहे। तो हमने सोचा कि मैं और सुरेश रावत जी, जो चिटौरी गांव के रहने वाले हैं, पौरी विधानसभा में लड़ते हैं, तो हमने बनाया कि मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं अपन नेताजी की श्रद्धांजलि देने के लिए। तो हम लोग गए। तो आप जैसे टिकट के लिए तो हमने पहले ही अप्लाई कर रखा था, प्रदेश कार्यालय में विधिवत कर रखा था। 4 लोगों का नाम दिया था। मेरा नाम गया था, सरीम मंसूरी का गया था, नौशाद खान का गया था, एक खोड़ के हमारे पंडित जी हैं, उनका नाम गया था। तो मैंने कहा किसी को मिल जाएगा, तो कोई भी ना कोई नहीं लड़ेगा, मुझे नहीं देंगे, इनको देंगे, उनके देंगे। और टिकट नहीं दिया तो फिर अखिलेश जी से मिले हम, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले। तो उन्होंने क्या है, हालांकि हमने टिकट नहीं मांगा वहाँ, क्योंकि वैसा माहौल था, नेताजी को श्रद्धांजलि देने गए थे, टिकट मांगने नहीं गए थे। तो हम तो अपने नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए थे। तो नेताजी के कोई रिश्तेदार हैं सुमित यादव, तो उन्होंने हमें मिलवाया। वैसे नहीं मिल पाते, वो कितनी बिल्डिंग बनी है सैपई में, तो पर बम्बई जैसा माहौल है वहाँ। तो कौन सी बिल्डिंग में क्या, कहाँ चले जाएं, क्या है। तो वो सुमित यादव ले गए कि यहाँ से भैया निकलेंगे और यहाँ से आप मिल लेना। तो हम उनसे मिले, हमने टिकट नहीं मांगा। तो उनसे कहा, मैंने कहा भैया मैं शिवपुरी से यशवंत यादव। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, अच्छे कुशल नेतृत्व जानते हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी मध्य प्रदेश मैंने देखा नहीं है और जब भी देखूंगा तो आपको लखनऊ बुला लूँगा। तो मैं आश्वस्त हो गया कि मेरा नाम उनके जहन में है। तो मैंने क्या इधर से आया, तो मैंने यहाँ से फार्म भरा समाजवादी पार्टी से। मेरा सिंबल आ जाएगा। भाई मेरे साथ कई बार चोट हुई है। मैं 1992 से समाजवादी पार्टी से कार्य करता हूँ, 31 वर्ष हो गए। और पहले मुझे 2003 में टिकट मिला। माननीय गौरी यादव जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने सिफारिश की मेरी, मुझे टिकट मिला। और 2003 में तो उस समय मैं चुनाव लड़ा, जो भी वोट मिले, क्योंकि मैं जानता भी नहीं था उस समय क्या है चुनाव राजनीति क्या होता है। मेरे गांव के लोग हंसते थे, यार इनको विधायक का टिकट मिल गया और जी तो यार बहुत बड़े आदमी बन गए। और मैं क्या 2-4 दिन घूम पाया, थोड़े बहुत वोट मिले मुझे। तो फिर भी कार्यकर्ता हमने इकट्ठे किए, क्योंकि एक भी कार्यकर्ता पार्टी का नहीं था। तो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए तो वोट भी ठीक ठाक मिल गए। कहीं कहीं गांव से तो ऐसा हुआ जो मुझे वोट मिले वो राजेश साहब उतनी वोटों से आ गई। जैसे मेरे गांव से 58 वोट मिले तो राजेश साहब 34 वोट से आ गई। एक गांव राजगढ़ पड़ता था, आजकल क्या वो उधर से पहुँच गया करेरा विधानसभा में, उससे मुझे 25 वोट मिले, 23 वोट से राजेश साहब आ गई। एक तेजारपुर गाँव था, उससे मुझे 5 वोट मिले,
और तिजारपुर में ज़्यादा वोट मिलना था, यादवों का गांव है। लेकिन क्या है, किसी एक बीजेपी के कार्यकर्ता मेरी गाड़ी में बैठे रहे, उन्होंने कहा कि यादव साहब चिंता मत करो, यादवों का गांव है, आपको पूरा वोट मिलेगा। तो लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वो वोट बीजेपी में मैं भरोसे में आ गया, जानता भी नहीं था, तो मुझे 5 वोट मिले। फिर हमने सोची यादवों का गांव है और मुझे 5 वोट क्यों मिले। तो फिर हमने लोकसभा में उषा यादव चुनाव लड़ी, तो फिर हम गए, मैं खुद गया, जे इसका हमने समीक्षा की, इसमें 5 वोट क्यों है, यादवों का गांव और 5 वोट मिल रहे हैं। फिर हमने सिंधिया जी उस समय चुनाव लड़ रहे थे, हरिवल्लभ शुक्ला जी बीजेपी से लड़ रहे थे, तो हरिवल्लभ शुक्ला जी को 88 वोट मिले। हमारी प्रत्याशी उषा यादव जी चुनाव लड़ी तो 132 मिले और सिंधिया जी को 153, 18 वोट से हम वहाँ से हारे। उषा यादव और उस गांव से बता रहा हूँ भाई, जहाँ हमारा प्रभाव होता है वहीं हम बना लेते हैं, जितनी हम मेहनत कर लेंगे वहीं से हमारी पार्टी का वोट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये तो फिर 2003 में 3 के